आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल प्रदेश की 6 सीटों सहित कुल 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राज्य में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए जबलपुर में एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में तैनात रहेगा हेलीकॉप्टर। और फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कल से मिल सकती है गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस चरण में 17 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन राज्यों में मतदान होगा उनमें मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर कल 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच गए हैं। आज मंडला जिले में एक मतदान कर्मचारी मनीराम कावरे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आयोग ने उनके परिजनों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने के आदेश दिए हैं और पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि कल सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल होगा और 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। मॉक पोल के दौरान उम्मीदवार उनके अधिकृत एजेंट मौजूद रह सकेंगे। बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्रों लांजी, बैहर और परसवाड़ा में नक्सल एरिया होने के चलते सुबह 7 से दोपहर बाद 4 बजे तक का मतदान समय तय किया गया है। बालाघाट में नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर रहेगा। पहले चरण के मतदान 6 लोकसभा क्षेत्र के लिए 47 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। इन लोकसभा में 13 जिले शामिल हैं। प्रदेश में पहले चरण के लिए कुल 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 81 पुरुष और 7 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी जबलपुर में और सबसे कम 10 शहडोल लोकसभा सीट पर है। मतदाताओं की सुविधा के लिए 13,588 मतदान केंद्रों में वोटिंग होगी, जिसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इसमें संवेदनशील मतदान केंद्र 2,651 हैं। खास बात यह है कि मतदान केंद्रों में 1,118 पिंक बूथ और 33 दिव्यांग संचालित बूथ हैं। पहले चरण में इन 6 सीटों पर 1 करोड़ 13,09,636 वोटर मतदान करेंगे। इनमें पुरुष 57,20,780 और महिला मतदाता 55,88,669 और थर्ड जेंडर की संख्या 187 है। प्रथम चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों में 18,102 बैलेट यूनिट, 13,588 सेंट्रल यूनिट तथा 13,588 वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में कुल 54,352 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण में 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 46,463 है। वहीं 100 साल से अधिक उम्र के 771 मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 3,44,244 है, जबकि सर्विस वोटर की संख्या 10,522 है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोग द्वारा निर्धारित समस्त आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं जैसे रैंप व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, मेडिकल किट, विद्युत व्यवस्था, हेल्प डेस्क, साइंस टॉयलेट और छाया की व्यवस्था, वॉलंटियर शिशुगृह की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए वाहन व्यवस्था, पंक्ति की व्यवस्था एवं मतदाता सुगमता पोस्टर जैसी समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में 6 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 8,059 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग एवं सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी। कतिपय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार के प्रबंधन के लिए बाहर की और वेब कास्टिंग द्वारा निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निशक्तजन और दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए विशेष रूप से ब्रेल वोटर गाइड सहित तमाम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के निर्वहन की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव उनका है और उन्हें अपनी पसंद का विकल्प चुनना है। श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि देशवासियों को एक वोट की कीमत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार बेहद कड़े मुकाबले में एक वोट बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। अब सभी पार्टियों के प्रमुख नेता दूसरे, तीसरे और चौथे चरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दमोह जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता सागर और शिवपुरी में प्रचार करेंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में रोड शो किया और श्रीमती लता वानखेड़े का नामांकन पत्र जमा कराया। खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। यहां मतदाता जागरूकता के लिए नगर निगम चौराहे से महिला वॉकथॉन भी आयोजित हुई। झाबुआ में भाजपा प्रत्याशी अनिता चौहान ने भी आज नामांकन जमा किया। जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल शुक्रवार 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर आज गुरुवार की सुबह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मतदान कराने नियुक्त मतदान दलों को चाक चौबंद और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया गया। देवास जिले में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिले के विभिन्न विद्यालयों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। मौसम विभाग ने गर्मियों में लू चलने की आशंका के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। हालांकि अभी उत्तर भारत में लू चलने के आसार नहीं हैं। इधर प्रदेश में एक बार फिर बारिश और आंधी का दौर शुरू होगा। कल से फिर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी भीगेंगे। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला आज मुंबई इंडियंस से होगा। यह मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। कल रात अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया था। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस दावे की जांच कर रहा है कि नेस्ले कंपनी ने शिशु दूध में चीनी मिलाई है। स्विट्जरलैंड के जांच संगठन की एक रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शिशुओं और 2 साल तक के बच्चों के फार्मूला दूध में चीनी का मिश्रण किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये मिलावट निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बेचे जाने वाले उत्पादों में की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में जिला कलेक्टर ने नियमों की अनदेखी को लेकर जिले के 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। धार में आज नामांकन दाखिल करने के प्रथम दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। देवास जिले में खेतों की मेड़ पर कुआं निर्मित किया जाता है, लेकिन उसकी मुंडेर नहीं बनाई जाती। ऐसे भूस्वामियों को चिन्हित कर उन पर धारा 188 व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। और आगरमालवा जिले के तनोडिया में चैत्र दशहरे के मौके पर आज 21 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। प्रदेश की 6 सीटों सहित कुल 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राज्य में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए जबलपुर में एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में तैनात रहेगा हेलीकॉप्टर। और फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कल से मिल सकती है गर्मी से राहत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।